एकता समाचार, हर खबर सबसे पहले। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बढ़ते हानिकारक प्रभावों के बीच प्राकृतिक खेती को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से डूंगरपुर के वमासा स्थित श्री राधाकृष्ण गौशाला में किसान सम्मेलन एवं गौ आधारित जैविक कृषि प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। ये विशेष आयोजन गो सेवा गतिविधि, ग्राम विकास गतिविधि और भारतीय किसान संघ के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हुआ। सम्मेलन में क्षेत्र के प्रगतिशील किसानों और कृषि विशेषज्ञों ने भाग लेकर उपस्थित कृषकों को गोपालन और प्राकृतिक खेती के महत्व से विस्तार से अवगत कराया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता गोपाल सुथारिया सहित कई प्रगतिशील किसानों ने इस दौरान अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि गोपालन और प्राकृतिक खेती के माध्यम से पेस्टिसाइड, यूरिया एवं डीएपी जैसे घातक रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से पूरी तरह बचा जा सकता है। वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि कल्चर एवं गोबर खाद के सही उपयोग से न केवल फसल उत्पादन और उपज में शानदार वृद्धि होती है, बल्कि रसायनों के कारण समाज में फैल रही गंभीर बीमारियों से भी लोगों का बचाव संभव है। गोपाल भाई सुथारिया ने इस अवसर पर अपने विभिन्न प्रयोगों को दृश्य माध्यम से प्रस्तुत कर किसानों को प्राकृतिक खेती की उपयोगिता बेहद सरल और व्यावहारिक रूप में समझाई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद सागवाड़ा विधायक शंकर लाल डेचा ने अपने संबोधन में कहा कि देशी गाय एवं उसके गोबर से हमारे जीवन में शारीरिक और आर्थिक रूप से बड़े सकारात्मक परिवर्तन संभव है। उन्होंने इस प्रकार के सम्मेलनों को समाज को जागरूक करने का एक बड़ा और सशक्त माध्यम बताया। उन्होंने उपस्थित सभी किसानों से रासायनिक खाद एवं पेस्टिसाइड के अत्यधिक अंधाधुंध उपयोग से बचने तथा सम्मेलन में सीखी गई तकनीकी बातों को अपने खेतों में अनिवार्य रूप से लागू करने का आह्वान किया। देखो, आज जिले का बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है यहाँ वमासा गौशाला में। किसान सेवा और किसान संबंधी जो जानकारियाँ यहाँ पर उपलब्ध हो रही है। गुजरात के सुथारिया जी जो यहाँ गोपाल जी सुथारिया यहाँ पर आए और पूरे जिले के किसान जो है वो यहाँ एक जैविक खेती कैसे की जाए, खेती का बढ़ावा कैसे की जाए, इसके बारे में पूरी यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। और सारे किसान भाई जो है यहाँ पर आए और बहुत ही अच्छी जानकारी दी। खाद कैसे बनाना, खेती कैसे करना और गायों की सेवा कैसे करना, दूध कैसे निकालना, उसके लिए उसके खाना पीना क्या देना, ऐसी सारी जानकारी यहाँ पर दी गई। दोस्तों, जैविक खेती के बारे में यहाँ वैज्ञानिक एक से बढ़कर एक आए। बंसी गिर से हमारे गोपाल भाई हमारे बीच आए हैं, जो ये तीसरी बार आने का मौका मिला। गोपाल भाई बताइए, आज किसानों को आपने संबोधित किया है, बताइए इसके बारे में। मैं वीरेंद्र भाई, गणेश जी भाई और यहाँ के सब आयोजकों को और एकता समाचार को भी धन्यवाद कहता हूँ कि हमें मौका मिला। हमने एक ऐसी पद्धति तैयार करी है कि जिसमें गोबर मेन प्रोडक्ट हो जाए, दूध बाई प्रोडक्ट हो जाए। 7 दिन में यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड्स बंद हो सकता है। गाय का दूध का उत्पादन भी हमारी पद्धति से गौ माता को रखेंगे तो उसका भी उत्पादन बढ़ जाएगा। लेकिन पर एकड़ 1 लाख से 5 लाख रुपया कैसे कमा सकते हैं, ऐसी पद्धति का ये विकास है, प्रयोग है। और जिनको भी सीखना है तो बिल्कुल ये गौशाला उसके लिए बहुत एक अच्छा स्थान बन जाएगा। और यहाँ गौशाला से संपर्क करें और हम लोग निःशुल्क भोजन के साथ उसका पूरा प्रशिक्षण देते हैं। आइए मिलके हम ऐसा किसान का मुनाफा बढ़ाए कि हमारी अगली पीढ़ी को ज़मीन और गाय बेचने का मन ना हो, उसको शहर से ज़्यादा आर्थिक और सम्मान सब गांव में मिल जाए, गाय के सानिध्य में मिल जाए, स्वास्थ्य भी मिल जाए। उस प्रकार का हमने पूरा चिंतन तैयार करा हुआ है। तो बिल्कुल एकता समाचार के माध्यम से आपको सबको मैं धन्यवाद कहता हूं कि हमें मौका मिला। हमारी बंसी गिर गौशाला अहमदाबाद में है, ये वामासा के अंदर श्री राधाकृष्ण गौशाला है। संवाद करिए, समन्वय करिए, मिलकर आगे बढ़िए। हमारे बीच वीरेंद्र जी जो यहाँ संचालक करते हैं और आज इतना बड़ा सभी को बुलाने का मौका दिया। बताइए, आज आपका ये तीसरा प्रोग्राम यहाँ पे है, बताइए आगे की क्या रचना है। गौ माता हमारी संस्कृति एवं हमारी अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ है। बिना गौवंश के हम गौ आधारित जैविक कृषि की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। तो जो घूमने वाला गौवंश है, सामान्यतः सबके दिमाग में एक बात आती है कि गौ माता दूध नहीं देती, इसलिए हम उसको यानी नहीं रख पाते। तो दूध एवं घी, जैसा कि आदरणीय गोपाल भाई ने बताया कि ये बायो प्रोडक्ट है, लेकिन गौ माता का जो मूल प्रोडक्ट है वो गोबर गौमूत्र है। तो हम गौ आधारित कृषि गोबर गौमूत्र कैसे किस प्रकार से करें, उससे प्रोडक्ट कैसे बनाएं एवं रासायनिक जो उर्वरक है उनका उपयोग हम शून्य कैसे करें, उन सारे कार्यों को लेकर आज यह आयोजन हुआ। इसका एक ही उद्देश्य है कि हमारी गौ माता प्रत्येक किसान के घर में स्थापित हो जाए। और पूर्व के कार्यक्रमों के बाद में भी सैकड़ों की संख्या में किसानों ने अपने घरों में भारतीय नस्ल की गौ माता को
जगह दी है एवं बड़ी संख्या में, जिसका 1000 के आसपास किसानों का डेटा हमारे पास में है, जिन्होंने गौ आधारित जैविक कृषि प्रारंभ की है। तो आगामी समय में हमारा यह वागड़ अंचल संपूर्ण भारत में गौ पालन एवं गौ आधारित जैविक कृषि में अपनी मिसाल पैदा करेगा एवं गौ माता पुनः प्रत्येक किसान के घर में स्थापित होगी एवं गौ माता का महत्व प्रत्येक व्यक्ति समझेगा, यह भाव रहता है। आप सब यहाँ पर पधारे, उसके लिए धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल। अब मैं कहना चाहूँगा यहाँ हमारे बीच डूंगरपुर, यहाँ राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार ने जो किसानों के लिए जो योजना बनाई है और लिफाफे बांटे जा रहे हैं, बताइए। आज राधा कृष्ण गौशाला में वीरेंद्र जी द्वारा जो गौ आधारित जैविक कृषि के बारे में जो कार्यशाला रखी गई किसानों के बारे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने 2047 में विकसित भारत की योजना के अंतर्गत किसानों को किस प्रकार समृद्ध बनाया जाए उसके बारे में सारी योजना बनाई है। किसानों को 6000 रुपया तो केंद्र के द्वारा मिलता है किसान सम्मान निधि के अंदर, और 3000 रुपया राज्य सरकार के अंदर मिलता है। इस प्रकार उनको सम्मान करने की निधि दी है। इसके बाद किसान सम्मान निधि में जैसे जैविक कृषि में बेलों द्वारा अगर कृषि करते हैं तो साल भर में 30,000 रुपये भी मिलता है। इसके बाद बहुत से अनुदान दिए जाए, जिस प्रकार आज बताया, आज बहुत ही हमें अच्छा लगा। जैविक कृषि आजकल ऑर्गेनिक कृषि कैसे की जाती है, किस प्रकार किया जाता है, ये सारा चीज़ें बनकर बहुत अच्छा लगा हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे यहाँ के संत कथाकार भाई शास्त्री जी हमारे बीच है। कमलेश जी, आज इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आए हैं, किसानों के लिए जो बात बताई है। ऐसा है कि वागड़ की धरती एक लंबे समय से इन यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड्स में इतनी उलझी हुई है कि पूरे वागड़ में, ये समस्या तो पूरे देश की है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि कम से कम हम हमारे वागड़ क्षेत्र को अगर ठीक करना चाहें तो ये अवसर आया है। और ये अवसर ऐसा है कि हमारे बंगले और हमारा बैलेंस और हमारी पद प्रतिष्ठा हमारे लिए उतना उपयोगी सिद्ध नहीं होगी जितना हमारे लिए सेहत सिद्ध होगी। तो आज वमासा गौशाला से, हमारी राधा कृष्ण गौशाला से एक गौ आधारित जो जैविक कृषि पर जो हम काम करने जा रहे हैं, वो आज हम एक पूरा वागड़ आज यहाँ पर है। आज बहुत बड़ी तादाद में कम से कम 5, 7, 10 हज़ार कृषकों ने मिलकर ये संकल्प लिया है कि हम जैविक कृषि को गांव-गांव, घर-घर पहुँचाएंगे। तो सेहत मिल गई तो फिर और क्या चाहिए, फिर तो सब विकास हम कर लेंगे, हमारे विचार बदलेंगे, हमारा भाईचारा अच्छा होगा। और खेती किसी एक धर्म, एक मज़हब की नहीं है। खेती हर कोई व्यक्ति, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, कोई भी हो, ब्राह्मण हो, आदिवासी हो, सबके लिए, तो सबके लिए एक बहुत बड़ा सामाजिक समरसता का भी उद्देश्य इससे पूरा होगा। इससे नेचर भी अच्छा बनेगा और दाना पानी अगर शुद्ध हुआ तो वागड़ निश्चित बचेगा। और हमें वागड़ को बचाने के लिए ही ये संकल्प लिया है और हम करके रहेंगे। प्रणाम, जय श्री। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कांतिलाल जी हमारे बीच है। कांतिलाल जी, बताइए, आज का प्रोग्राम का जो आयोजन हुआ है उसके बारे में बताइए। सब लोग ये कब से, कितने समय से तैयारी थी? सर्वप्रथम तो एकता समाज से राजू भाई का बहुत बहुत अभिनंदन, साधुवाद। आप हमारे बीच में पधारे और इस प्रकार के कार्यक्रम का आपने कवरेज देने का प्रयास किया। यह कार्यक्रम तो बहुत पहले, 3 महीने पहले ही तय हो चुका था और यह पिछले 3 वर्षों से हम कर रहे हैं। इस वागड़ क्षेत्र के अंदर बढ़ता जो कैंसर का प्रकोप है उससे निजात पाने के लिए, और जैसा कि सरकार ने इस डूंगरपुर ज़िले को जैविक जिला घोषित किया है, उस जैविक कृषि को सब अपनाएं और इसके महत्व को समझे, इस उद्देश्य से यह आयोजन पिछले 3 वर्षों से किया जा रहा है। और इस साल के आयोजन में भी सभी कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। किसान संघ, गौ सेवा गतिविधि और विभिन्न संगठनों के प्रयास से यह संख्या हुई है। और आज खुशी की बात यह है कि हमारे तीनों जो वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने बहुत बारीकी से किसानों को और गौपालकों को और सभी आगंतुक महानुभावों को समझाया और जैविक के बारे में जो ज्ञान दिया, वास्तव में तारीफ के काबिल है। और इसको अमल में लाएंगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ। और हमारे यहाँ के जो शिक्षाविद और जो समाजसेवी और जो संत महानुभावों ने जो भी सानिध्य मिला, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक छोटा सा बेटा हमारे बीच है जिसने कुछ बनाया है। बेटा, बताइए, क्या बनाया आपने? मेरा नाम है आदर्श जिंटा। मैंने जीवामृत खाद बनाया है। उसमें पहले 200 ग्राम गुड़, 200 ग्राम मिट्टी, 200 ग्राम बेसन और पानी और गोबर, गौमूत्र 1.5 लीटर और 2 किलो गोबर और पानी 18 लीटर, उससे हमें जीवामृत खाद बनाया है। हमने पहले छोटी मात्रा में बनाया था और बाद में ज़्यादा बनाया था। हमारे गांव में कांतिलाल जी सर है, उन्होंने नरेश भाई उदयपुर साहब
हैं वो उनको बुलाया था। हमारे गांव में एक मीटिंग रखी थी और 40 से 45 लोग भी आए थे वहाँ पर। जय हिंद। बहुत बढ़िया। ये बच्चा छोटा सा बालक था, ये इन्होंने जो है आज बताया, ये इनके शिक्षक बताएंगे क्या था। मैं गौ आधारित जैविक कृषि प्रशिक्षण ले गया था भीलवाड़ा में, परम पूज्य माधव गौ विज्ञान अनुसंधान संस्थान से, और कोटा में भी प्रशिक्षण लिया। यहाँ 3 बार आया हूँ मैं। वहाँ दनाक्षरी में मैं शिक्षक हूँ। तो मैंने वहाँ देखा कि आदिवासी गांव है, सभी गांवों में देसी गाय बैल हैं गांव में। तो फिर मैंने सोचा कि मेरा ज्ञान क्या काम आएगा। तो वहाँ मैंने विचार किया कि इनको जैविक कृषि सीखें और इनको किसानों को फ़ायदा मिले। और शुरुआत में छोटे छोटे मैं गुड़ और बेसन दुकान से खरीद के ले जाता और छोटे बच्चों को मोटिव करता मैं। तो गौमूत्र इकट्ठा कर बच्चे आके मेरे को बताते हैं गौमूत्र इकट्ठा कर लिया है, तो मैं गुड़ बेसन ले जाके खाद बनाता। और सियाले की फसल में 7 किसानों ने जैविक खाद उपयोग किया और उनका अच्छा गेहूँ हुआ। अपने इस वागड़ क्षेत्र में गौ आधारित जैविक कृषि का वातावरण बने, उस दृष्टि से हम पिछले कई वर्षों से प्रयासरत हैं, जिसमें सबसे पहले गौशाला का संस्थापना, उसके पश्चात समय समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करना जिससे किसान के घर में गाय पले, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो उस दृष्टि से आम समाज अपने साथ जुड़े, जाति, धर्म, पार्टी, समाज, आयु, लिंग, सब भेदों से ऊपर उठकर गाय के लिए हमारे देश का जो वागड़ का किसान है वो जुटे, उसके लिए हमारा प्रयास है। और ये तीसरा कार्यक्रम है जिसमें हमें अजीत भाई केलकर, डॉक्टर पवन जी टांक और गोपाल भाई सुथरिया, आदरणीय शंकरलाल जी भाई साहब, अखिल भारतीय गौ सेवा संयोजक, इस प्रकार के बड़े बड़े महानुभावों का हमें समय समय पर मार्गदर्शन मिलता है। और सौभाग्य से वागड़ के अंदर अनेक गांव, प्रभात गांव, सुरभि गांव, जहां हर घर में गाय, हर किसान जैविक कृषि करे, ऐसा लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं और इसमें हमें आशातीत सफलता मिल रही है। आगे की क्या योजना है, क्योंकि हमारे वागड़ क्षेत्र की सबसे बड़ी गौशाला मानी जा रही है। हम इस गौशाला को एक बहुत बड़ी गौशाला, ऐसा हमारा लक्ष्य है। इस गौशाला के माध्यम से एक छोटा किसान गौ आधारित आय अर्जित करके अपना जीवन यापन कैसे कर सकता है और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हमारी इस ज़मीन को, हमारी इस मिट्टी को, इस हवा को, पानी को सुरक्षित रख सके, उसके ये माध्यम है हमारी गौशाला। बाकी हमारा मूल उद्देश्य वागड़ के हर घर में गाय पले और कहीं ना कहीं मतलब बैल आधारित कृषि को बढ़ावा मिले, ये उद्देश्य हमारा। किसान सम्मेलन गौ आधारित जैविक कृषि आज वमासा गौशाला के द्वारा और किसान संघ के द्वारा आयोजित की। आज के दिन हमारे जो कृषि वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने वर्तमान समय में, आधुनिक समय में कैसे हम जैविक खेती करें, कैसे हम प्राकृतिक खेती करें और वर्तमान समय में जो हम कीटनाशक वगैरह हम उपयोग कर रहे हैं उससे बचकर आधुनिक समय में अपने जीवन को सुरक्षित रखें और किस तरह से गायों का अच्छा उपचार करें, गाय के अमृतम गौ से हम अपनी अच्छी खेती कैसे करें और अच्छी फसल कैसे ले, पूरा बताया। ये हम सब के लिए बहुत ही एक सौभाग्य की बात है कि एक वर्तमान परिस्थितियों में किसान को कैसे ऊपर लाया जा सकता है और जो वैश्विक बीमारियां जो हो रही है, जो कीटनाशकों से जनित बीमारियां हो रही है, उनसे दूर रहकर आज एक 40 साल का युवा बीपी और हार्ट अटैक से मर रहा है। तो इस सभी इसका दुष्परिणाम है। तो आधुनिक समय में, वर्तमान समय में इस सभी समस्याओं को किस तरह से हम निजात करें, अच्छी खेती कैसे करें, अच्छा खाना कैसे खाएं, अच्छी गाय कैसे रखें, ये सभी बताया और हम सब के लिए प्रेरणादायक है। और सभी किसानों ने यहाँ भाग लिया है। हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि इस तरह से जो हमको यहाँ मार्गदर्शन मिला है, उनके द्वारा जो जानकारी मिली है, जो कृषि प्रधान और वैज्ञानिक जानकारी मिली है, उसको हमारे जीवन में उतारना है और उनको घर पे जाकर अपने खेती में इसको अमल करना है। और जब तक हम अमल करेंगे तभी इसको हम हमारा जीवन सुधरेगा, खेती सुधरेगी और हमारी आय बढ़ेगी और इस वागड़ का परिदृश्य तभी बदलेगा। सबसे पहले तो मैं एकता समाचार का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप यहाँ पधारे और हमारे किसानों की मूलभूत सुविधाओं और समस्याओं को लेकर के गुजरात से हमारे गोपाल भाई सुथरिया यहाँ पधारे थे और जो वैज्ञानिक पवन जी टोंक से और शंकरलाल जी भाई साहब, इन लोगों ने जो हमारे आज के इस गौशाला के माध्यम से ये जो कार्यक्रम हुआ किसानों के लिए, इसमें इन्होंने जो मोटिवेशन दिया है, ये निश्चित रूप से हम सभी किसानों को हमारे दिल के अंदर उतार करके हमको इस पर सुनना ही नहीं बल्कि इस पर हमको प्रयोग करके गौ आधारित खेती
और गौ पालन करना अनिवार्य रूप से होना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि प्रत्येक किसान को देसी गाय कम से कम घर में 2 नहीं तो 1 तो ज़रूरी तौर पर अगर अपनाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे घर में हमारे बच्चे सुरक्षित रह सकते हैं, हम सुरक्षित रह सकते हैं। और आने वाले समय में ये विषम बीमारियां जैसे अटैक वाली बीमारी, कैंसर आम बात हो गई है। अच्छा 10 साल 15 साल के बच्चों में अटैक आ रहे हैं, तो इसका परिणाम ही ये जो विष फैल रहा है। आज की जो ये कंपनियां ऐसा विष किसानों को सौंप रही है जो खरपतवार नाश करने के लिए। यह खरपतवार नाश नहीं हो रहा है, यह किसान नाश होने वाली चीज़ है। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि हमारे जो ये मार्गदर्शक आए थे इनको अनुसरण करते हुए हम सभी वागड़ के किसानों को जैविक खेती की ओर अपना प्रयोग करना चाहिए। इसी बात को लेकर के मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित। पहले तो मैं मेरा परिचय दे रहा हूँ। मैं भारतीय किसान संघ जिला डूंगरपुर तहसील सागवाड़ा। अभी किसानों की जो बात हुई है उसमें मैं एकता समाचार को पहले तो धन्यवाद देता हूँ। और किसानों की समस्या में ये जो भी आज प्रोग्राम रखा है वीरेंद्र जी और गोपाल जी भाई सुधरिया जी ने, उसने वो भारतीय किसान संघ और गौशाला को दोनों को समग्र में ये बैठक रखी है। और ये जो भी हो रहा उसमें हम तो पहले से कह रहे हैं किसानों को, भाई साहब को, सबको के ये जैविक में अपन को जाना ही है, नहीं तो ये आने वाली पीढ़ी बच नहीं सकती है। क्योंकि ये रसायन खाद बंद करके जैविक में जाना, वही हमारा निवेदन है। और मैं भारतीय किसान संघ में 1979 से ये काम कर रहा हूँ, तो अभी संभाग में मैं संरक्षक हूँ। और मेरा यही उद्देश्य है कि सभी किसान संपर्क रहे और ये किसानों की जो समस्या है वो बार बार आप आगे पहुँचाएँ। हम यही निवेदन करके बलराम जी को धन्यवाद और जय किसान जय जवान।